हेलो दोस्तों, शायरीसुकून.com पे आप सबका तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज की होस्ट अवलोकिता। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शायरी जगत के प्रख्यात शायर मुनव्वर राना जी की कुछ चुनिंदा शायरियाँ। आइए सुनते हैं। जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा, जब तक रहा हूँ धूप में चादर बना रहा, मैं अपनी माँ का आखिरी जेवर बना रहा। वाह, क्या बात कही है मुनव्वर राना जी ने। दोस्तों, आपने मुनव्वर राना जी का नाम तो सुना ही होगा। कहते हैं उर्दू गज़ल में माँ पर सबसे ज़्यादा इन्होंने ही लिखा है। उनसे पहले गज़ल में सब कुछ था, माशूक, महबूब, हुस्न, साकी, सब तरक्की पसंद अदब और बगावत भी, पर माँ नहीं थी। इसलिए उन्होंने कहा भी है, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, मामूली एक कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गजल को कोठे से माँ तक घसीट लाए। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं हमारी आज की दूसरी शायरी। माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, माँ के आगे यूं कभी खुलकर नहीं रोना, जहां बुनियाद हो इतनी नमी अच्छी नहीं होती। वाह, कितनी गहराई छुपी है ना इन चंद शब्दों के पीछे। माँ के सामने रोएंगे तो माँ परेशान हो जाएंगी, उन्हें हमारी फिक्र होने लगेगी। क्यों फिर रोए उनके सामने, यूं ना कह दे कि सब ठीक है माँ। दोस्तों, आपको जान के हैरत होगी कि ये रायबरेली के जन्मे और लखनऊ में रहने वाले मुनव्वर राना जी अपनी शायरियों में सिर्फ हिंदी एवं अवधी शब्दों का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि वो भारतीय श्रोताओं में ज्यादा प्रसिद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की तीसरी और अंतिम शायरी की ओर। ये कैसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये कैसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। ये वाकई सच है और मैं जानती हूँ कि आप सब भी इससे भली भांति वाकिफ होंगे। अगर आप घर देरी से आए तो एक आपकी माँ ही है जो आपके इंतज़ार में बैठी रहती होगी। वो ईश्वर से यही मनाती होगी कि उनका बच्चा जहाँ कहीं भी हो अच्छे से हो। आपके आने की राह देखने से लेकर आपके लिए गर्म भोजन परोसने तक हर छोटी छोटी बात का ख्याल रखती है और आप चाह कर भी वह कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये पेशकश? अगर पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुनव्वर राना जी की और भी कई शायरियाँ सुनने के लिए हमारे वेबसाइट शायरीसुकून.com पे आप उनका नाम सर्च कर सकते हैं, या फिर इस पोस्ट के नीचे दिए गए लिंक्स पर भी क्लिक करके आप उनकी शायरियाँ सुन और पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी बेहतरीन पेशकश के साथ। तब तक अपना और अपनी माँ का ख्याल रखिए और हमें यूं ही सुनते रहिए। धन्यवाद।